हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द स्टॉक जर्नल। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आपको एक डिविडेंड के लिए ही स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल गाइस इसका बीपीसीएल है। बीपीसीएल का एक्स डिविडेंड डेट था 16 सितंबर, यानी कि जिस दिन एक स्टॉक कंपनी अपने जितने भी उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी भी पोजीशन स्टॉक के अंदर होती है, उनको रिकॉर्ड करती है और उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मतलब फाइनल डिक्लेरेशन होता है कि ये इन वाले जिनके पास 16 सितंबर को स्टॉक की पोजीशन थी उनको डिविडेंड मिलेगा। तो गाइज व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि ये ना एक गैम्बलिंग वाला पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आता है कि बहुत से लोग हैं सिर्फ इसलिए पोजीशन बनाते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल इन माय लाइफ जो एक एक्स डिविडेंड डेट आने के बाद स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा। गाइज अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप सोच रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट अ वेरी यूनिक थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपने ही सोचा, सब यही सोचते हैं। तो उसका रीज़न भी होता है कि जब डिविडेंड डेट आ जाती है उसके बाद एक एक्सट्रीम सेलिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गाइज मैं आपको बीपीसीएल का चार्ट दिखाता हूँ कि बीपीसीएल में एक्चुअली हुआ क्या। अब वो जब आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि इसका एक मतलब आप क्यों इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फ़ायदा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, मैंने देखा भी। बट आई एम सेइंग कि अगर आप एक समझदार और एक अच्छी अप्रोच रखते हैं मार्केट को लेके, तो आपको कभी भी डिविडेंड के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो यू कैन बाय द स्टॉक एट एनी टाइम। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डिविडेंड के लिए ही आप कर रहे हैं तो गाइज आई एम रियली सॉरी, आप गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे आपको किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो गाइज ये है बीपीसीएल का चार्ट, डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, लुक एट दिस। ठीक है, इस पे बाद में चलते हैं, पहले हम देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ऊपर जा रहा है प्राइस, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, सॉरी यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस इस एरिया के अंदर आता है अनाउंसमेंट के वी विल डिक्लेयर अवर डिविडेंड। अब बीपीसीएल में क्या फैक्टर था, जो इनका लास्ट इंटरम डिविडेंड था वो अप्रोक्सीमेटली 58 रुपीज के आसपास था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, चेक कर लेना आप, मैं तो चेक नहीं कर रहा हूँ, बट 58 रुपीज के आसपास था। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप एग्जैक्ट कितना था। तो माय पॉइंट इज कि अब लोगों ने यहाँ पे गाइस पोजीशन बना ली थी, उन्होंने पहले ही पोजीशन बना रखी थी। अब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर खाली हुआ है फॉर श्योर, कोई दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेलिंग के, जितना नॉर्मल सेल ऑफ नहीं होता है इतना। अब बट माई पॉइंट सिंपली इज दैट कि ये हो सकता है आज बीबीसीएल में हुआ, कल को किसी और भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप उस पोजीशन में हो। तो आई डोंट वांट कि आपको उस सिचुएशन में लॉस हो। ठीक है, अगर आप समझदारी से पोजीशन बना रहे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, अगर आप यहाँ प्राइस आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वेट करेंगे, प्राइस विल गो अप इवेंचुअली, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट के अंदर है। बट माई पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, आप देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, उन्होंने सोचा था कि डिविडेंड मिलेगा। अगर आप गाइस यहाँ पे 50 रुपये भी डिविडेंड मिलता है तो क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पे 500 प्राइस है। अगर मान के चलते हैं आप 480 की पोजीशन बनाते हैं, अब यहाँ पे प्राइस कितने चला गया, 436, आपको लॉस तो इतना ही हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। वैसे इतना डिविडेंड मिलता नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे कंपनी ने अपने एसेट सेल आउट किए थे, प्लस उनका इंटरम डिविडेंड था, तो वहाँ पे इसलिए 58 रुपीज़ के आसपास बना था डिविडेंड। इतना जनरली नहीं होता है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने वो सोचा था कि इतना उन्हें फिर से मिलेगा तो दे वर कम्प्लीटली रॉन्ग, और यहीं पे ये हुआ। अब गाइस ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा लॉस है। तो हमेशा से अब से जब भी आपको स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनानी हो डिविडेंड के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको डिसीजन यही सोच के बनाने, बट कीप दिस ऑलवेज इन द माइंड। अगर आपका ग्रीडी बिहेवियर, अगर आपका एक लालच आपको वो चीज़ सोचने को मजबूर कर रहा है, तो प्लीज़ ये चीज़ भी सोचिए। और आई वुड सजेस्ट कि इस सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड लेने के चक्कर में स्टॉक से दूर रहिए। ठीक है गाइस, तो guys, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.